Exercise 9.5 question number 4. Show that the given differential equation is homogeneous and solve each of them. So equation है x square minus y square dx plus 2xy dy is equal to 0. तो यहाँ से पहले हम dy by dx की वैल्यू निकालेंगे. सो यहाँ से इसे हम लोग लिख सकते हैं x square minus y square dx is equal to minus 2xy dy. सो dy by dx अगर हमें लिखना है तो dy by dx बनेगा dy by dx इक्वल टू, सो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर रहेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस 2xy. इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है. या फिर जो माइनस है इसे हम ऊपर ले लेते हैं, तो माइनस को ऊपर लेने से ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy. तो इसे लिख लिया f ऑफ x कॉमा वाई, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. सो यहाँ से f ऑफ x कॉमा वाई है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy. तो हमें प्रूव करना है ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं. सो ये प्रूव करने के लिए हम x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से और y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से. तो ये बनता है f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू, तो वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy है. सो x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, तो ये बन गया 2 लैम्डा स्क्वायर xy. इस तरीके से लिख सकते हैं. सो क्लियरली यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर हर टर्म में है, तो ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसे मैं आगे लिख देता हूँ लैम्डा की पावर 0 इनटू ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2xy. तो इसे लिखा जा सकता है लैम्डा की पावर 0 इनटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ही लिखा हुआ है ये. सो यहाँ पे हमने एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई को लैम्डा की पावर 0 इनटू एफ ऑफ एक्स वाई के ही इक्वल प्रूफ कर दिया है. इसका मतलब फंक्शन होमोजीनियस है, और डिग्री कितनी हो जाएगी, लैम्डा की डिग्री आई है 0. सो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन. f of x comma y is a homogeneous function with degree 0. with degree 0. So equation हमारे पास है dy by dx is equal to y square minus x square upon 2xy. So इसे सॉल्व करने के लिए हम y को सब्सटीट्यूट करने वाले हैं vx. y को vx लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट में आ गया dy बाई dx, राइट में vx है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. v कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, प्लस x कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव आ जाएगा dv बाई dx. तो ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड. राइट में वाई स्क्वायर की जगह बन जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू, नीचे आ जाएगा v इंटू एक्स. सो क्लियरली एक्स स्क्वायर कॉमन है ऊपर, और नीचे भी एक्स स्क्वायर फॉर्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट करके हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v. तो ये आ गई v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू. तो यहाँ से x डी वी बाई डी एक्स इसे लिखा जा सकता है v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v. तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1, तो 2v को माइनस v से मल्टीप्लाई किया, सो माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v. ये है x डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू. तो यहाँ पे एक v स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन गया माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर. सो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v. तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने के लिए
इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक हम लोग कॉमन ले लेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वेरिएबल्स को सेपरेट आउट कर देंगे। वेरिएबल्स को अगर सेपरेट आउट करें तो इसे लिखा जा सकता है, ये टर्म में माइनस कॉमन लेके इसे लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 2v। तो वेरिएबल सेपरेट आउट करने पे हो जाएगा 2v माइनस 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो कॉमन भी ले लिया, वेरिएबल सेपरेट आउट हो गए, एक तरफ v आ गया है और दूसरी तरफ x, तो अब इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जा सकता है। सो ये बनेगा माइनस इंटीग्रल 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स। सो जो लेफ्ट में इंटीग्रल बना है इसमें डिनोमिनेटर है 1 प्लस वी स्क्वेयर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 2v, तो वही लिखा हुआ है न्यूमरेटर में। सो इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म है, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो इसका आंसर हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये बनता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ बन जाएगा माइनस लॉग मॉड 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब डी एक्स बाई एक्स है तो इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स सिंपली हो जाएगा लॉग मॉड एक्स और साथ में आ जाएगा कांस्टेंट c। तो उसको कांस्टेंट लिखने से अच्छा हम उसे लिख लेंगे लॉग c। लॉग c भी कांस्टेंट है। सो ये 1 प्लस वी स्क्वेयर तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होने वाली है क्योंकि स्क्वेयर्ड क्वांटिटीज पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ मॉड का कोई मतलब नहीं है। और v को हम लोग रिप्लेस कर देंगे वापस y बाय एक्स से, तो ये बनता है माइनस लॉग मॉड ऑफ, सो मॉड तो हटा देंगे, इसे ब्रैकेट बना लेते हैं, तो 1 प्लस वी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग सी। इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब इन दोनों लॉग्स को हम लोग एक साइड लिखने वाले हैं, तो ये बनता है लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग, ये दूसरे लॉग में हम एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग सी। तो माइनस ऑफ लॉग सी लिखें या इसे कुछ नया कांस्टेंट कर देते हैं लॉग के। और लेफ़्ट साइड पे अब हमारे पास दो लॉग हैं और दोनों का जो बेस है वो ई है, बेस सेम है, तो लॉग्स के आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसे लिख सकते हैं लॉग, एक x आ जाएगा और दूसरा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। तो एक x कैंसिल आउट कर देंगे, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो गया लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग के। सो यहाँ पे हमने मॉड इसलिए हटा दिया है क्योंकि अब x को भी पॉजिटिव होना ही है। अब नेक्स्ट ध्यान रखना है कि दोनों लॉग का जो बेस है वो e है, तो दोनों लॉग्स के आर्ग्यूमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं और इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। यहाँ से वैल्यू आ गई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू के इंटू एक्स। तो बस यही हो गया फाइनल आंसर।